अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज बात करेंगे शुगर के मरीज़ों के हवाले से। और शुगर के हवाले से मैं काफ़ी सारे नुस्ख़ा जात पहले बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बना रखी हैं, तो आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूँ। अगर आपको किसी नुस्खे की ज़रूरत है तो आप मेरे चैनल से ज़रूर उसको देख सकते हैं। आज मैं कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे परहेज़ वग़ैरह आप लोगों को बताऊँगा जो शुगर के मरीज़ों के लिए ज़रूरी होते हैं। शुगर के मरीज़ जो होते हैं वो बाज़ औक़ात कुछ ऐसे अफ़राद होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाय बड़े शौक़ से पीते हैं। सुबह, शाम, दोपहर 2-3-4 बार दिन में ज़रूर चाय पीते हैं वो। और शुगर के मरीज़ों को पट्ठों की जो होती है कमज़ोरी काफ़ी हो चुकी होती है, असाबी उज़लाती कमज़ोरी। और जब भी शुगर तेज़ होगी फिर हाथों और पाँव में जलन वग़ैरह भी शुरू हो जाती है। हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। वो ऐसे हाथ लगाने से उनका जिस्म दुखता है, उठने-बैठने को दिल नहीं करता, जिस्म में बिल्कुल ऐसे सुस्ती बेजान-सा जिस्म रहता है। तो मैं आप लोगों को आज ये बता दूँ कि जो लोग चाय पीने वाले लोग हैं और उनका वो तबीयत में ये जो बिल्कुल सुस्ती रहती है और हड्डियों में दर्द रहती है, तो ये आप समझ लें कि 90% 90% ये उनकी जो हड्डियों में दर्द महसूस होता है उसकी वजह चाय है। आप लोग चाय से बिल्कुल परहेज़ करें, बंद कर दें, उसको छोड़ दें बिल्कुल, ठीक है? तो किसी हद तक दूध ठीक है, दूध पी सकते हैं, वो भी बलाई से बगैर, बलाई ना ऊपर हो, तो दूध पी सकते हैं आप। तो और वो भी ठंडा करके, गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा दूध पिएँ। और चाय ये बिल्कुल आप बिल्कुल इसको छोड़ दें, बिल्कुल भी आप ये ना पिएँ, तो आप ये 15 दिन करके देखें तो आपकी हड्डियों में दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ऑटोमैटिकली बगैर किसी दवाई के। तो ये चीज़ है कि उसके बाद फिर हाथों और पाँव की जलन वग़ैरह जो होती है, तो उसके लिए आप दिन में तकरीबन कोई 8-10 गिलास पानी ज़रूर पिया करें, वक्फ़े-वक्फ़े से थोड़ा-थोड़ा करके। ऐसे नहीं है कि बस एक दफ़ा पिया तो 3 गिलास पी लिया, तो 12 बजे तक 10 गिलास कर लिए हैं, तो बाकी जो आगे के 4 घंटे, 6 घंटे हैं, तो वो बस उसमें पिए ही नहीं है। ऐसा नहीं है, बस थोड़ा-थोड़ा करके आधा-आधा गिलास, 2-4 घूँट भर लिए, बस पूरा दिन ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके पीते रहें। जैसे खुद को सैराब करते हैं थोड़ा-थोड़ा करके ना, इस तरह से बस वो थोड़ा-थोड़ा सा पानी पीते रहें, तो उससे हाथों और पाँव की जलन में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। शुगर की कोई भी आप मेडिसिन जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर शुगर कंट्रोल है आपकी, तो फिर हाथों और पाँव की जलन वैसी नहीं होती। लेकिन आज मैंने ख़ास तौर पर ये उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो लोग चाय बड़ी शौक़ से पीते हैं और उनको शुगर का मर्ज़ भी लाहक है। तो ऐसे अफ़राद बिल्कुल चाय आप छोड़ दें, तो आपकी ये दर्द चली जाएगी बग़ैर कोई पेन किलर इस्तेमाल करने के। आप चाहे डॉक्टर की दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे किसी आप हकीम से दवाई खा रहे हैं, लेकिन आप चाय पीते हैं, चाहे फीकी पिएँ, चाहे मीठी पिएँ, तो ये नहीं है कि आप कुछ लोग ऐसे, अच्छा कुछ लोग ये भी होते हैं जो फीकी चाय पीते हैं, तो कहते हैं चलें जी इससे तो नहीं कुछ भी होगा, अब इसमें चीनी तो है नहीं, ये क्या हमारा नुकसान कर लेगी। वो अपनी मिठास की वजह से आपको नुकसान नहीं पहुँचा रही होती चाय, बल्कि हड्डियों में कमज़ोरी पहले ही होती है पट्ठों में, तो वो जैसे उससे हड्डियाँ खुरना शुरू हो जाती हैं, ठीक है? गर्म चाय पीने की वजह से हड्डियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, पट्ठों को तो पहले ही पहुँच चुका होता है शुगर की वजह से, और फिर हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं आहिस्ता-आहिस्ता, और चाय उनको मज़ीद नुकसान पहुँचाती है, चाहे वो मीठी हो या फिर फीकी हो। तो आप लोग जो भी ये मेरा वीडियो देखें, तो अगर शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं खुदा ना ख़ास्ता, या आपके घर वालों में से कोई जानने वालों में से शुगर के मरीज़ हैं और चाय पीते हैं और हड्डियों में दर्द बताते हैं, जिस्म में कमज़ोरी, नकाहत, एक बिल्कुल भी उठने-बैठने को दिल नहीं करता, कमज़ोरी महसूस होती है, तो आप लोग चाय छोड़ दें, ठीक है? चाय छोड़ दें। और दालचीनी और लौंग, 1.5-2 इंच की जो एक टुकड़ा है वो दालचीनी का, और 1 से 2 लौंग डालकर दूध में बिना बलाई के वो उसको आप बना लें, तो ठंडा करके फिर वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बलाई वगैरह ना हो उसमें, क्योंकि इनके जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो पहले ही काफ़ी बढ़े हुए होते हैं, तो किसी भी किस्म की आप चिकनाइयों से परहेज़ करें। और ये आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरों तक भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि अच्छा पैगाम जो है वो सब तक पहुँच जाए। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नई वीडियो में, नए किसी मौजू के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।